Hello everyone, welcome back to my channel. I am Mahendra Daya, and after a long time I am again uploading a video on YouTube. This is about preposition, and this is very useful for all 6th onward classes. So let's begin this topic, and before we begin, let's see the definition of preposition. कि प्रीपोजिशन होता क्या है, इसकी क्या परिभाषा होती है, ये देखते हैं। सबसे पहले प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो कि वाक्य में नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले आते हैं और उन नाउन या प्रोनाउन का वाक्य में दिए गए दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ जो संबंध है उसको दर्शाते हैं। तो यहाँ पर इसको अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि देयर इज़ एन एप्पल इन द बकेट। इस वाक्य में एप्पल और बकेट का क्या रिलेशन है, इसको दर्शाने वाला शब्द है, यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है इन। यानी इन से अपने को पता लग रहा है कि एप्पल है वो बकेट के अंदर है, तो ये इन है, यहाँ पर प्रोपोजिशन का काम कर रहा है। और ये जो एप्पल और बकेट में क्या संबंध है इसको दर्शा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं एट। एट का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो एट कब किया जाता है? एट है वो निश्चित समय या स्थिति के लिए किया जाता है, यानी विद डेफिनेट टाइम एंड लोकेशन के साथ अपन किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। जैसे अपन देख सकते हैं ही इज़ एट होम, एट द डोर, एट द शॉप, एट द बस स्टॉप। तो ये जो शब्द है एट द होम, एट द डोर, एट बस शॉप, ये सब लोकेशन बताने के लिए है, प्रॉपर लोकेशन बताने के लिए है। निश्चित लोकेशन बोल सकते हो या डेफिनेट लोकेशन बोल सकते हो। तो इससे पहले इस प्रकार के शब्दों से पहले एट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं, ही मेट मी एट 10 o'clock। अगर डेफिनेट टाइम है यानी प्रॉपर समय दे रखा है तो उससे पहले भी अपन एट का प्रयोग करते हैं। एट मिडनाइट, एट 10 o'clock, इस प्रकार के वर्ड्स के फ्रेजेस से पहले अपन यूज़ करते हैं एट। आगे किसी ज्ञान के क्षेत्र के लिए, जैसे अगर कोई किसी सब्जेक्ट में अच्छा है तो उस सेंस में अगर गुड के बाद में फिर एट लगाते हैं। ग्राम या कस्बा या कॉलोनी के नाम के साथ, जैसे ग्राम, कस्बा या कॉलोनी यानी छोटे, स्पेशली जो स्मॉल प्लेसेस होते हैं ना, उनसे पहले अपन एट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही लिव्स एट महरौली, ओके, ही वॉज बोर्न एट महुआ। गति या भाव दर्शाने के लिए भी अपन एट का प्रयोग करते हैं। तो आगे देखते हैं गति या भाव दर्शाने के लिए एट का प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे सी ड्रोव हर कार एट ए स्पीड ऑफ 150 km/h। तो यहाँ पर या कार की स्पीड से पहले अपन यूज़ करते हैं 150, स्पीड ऑफ 150 km/h से पहले अपन ने एट यूज़ किया है। या फिर नेक्स्ट है भाव दर्शाने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे मिल्क इज सोल्ड एट 50 रुपीज़ एक किलो, यानी तो 50 रुपीज़ एक किलो ये भाव है मिल्क का, उससे पहले भी अपन एट का प्रयोग करते हैं। उम्र के लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही गोट मैरिड एट 21, सी अटेंड प्यूबर्टी एट 11। तो के यहाँ पर किसी की एज बताने के लिए भी अपन एट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है अपना इन का प्रयोग कब कैसे किया जाता है? नेक्स्ट प्रीपोजिशन इन। तो कुछ समय के काल चक्र के लिए, विद स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? इन का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ समय का काल चक्र होता है, तो जैसे इन समर, इन विंटर, ये एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, ठीक है, उनसे पहले अपन यूज़ करते हैं इन। तो इन आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग, इन 3 hours, इस प्रकार से एक किसी ऐसे स्थान के साथ जो निश्चित कार्य के लिए दर्शाया गया है। विद स्पेसिफिक प्लेस फॉर रेलेवेंट वर्क। अगर कोई ऐसी जगह है जो, अगर आपको कोई ऐसी जगह है, जैसे हॉस्पिटल किस लिए होता है? इलाज के लिए होता है। अगर उसी पर्पज़ के लिए अपन हैं उसके अंदर तो अपन यूज़ करते हैं इन। जैसे ही इज़ इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर है, विद ब्रोकन लेग्स। नेक्स्ट आता है कार्य या व्यवसाय दर्शाने के लिए भी अपन कौन किस कार्य या व्यवसाय में है तो उसके लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ इन आयरन बिजनेस, ही मिस्टर पुरोहित इज़ इन पॉलिटिक्स। तो जिसका जो बिजनेस है उसको दर्शाने के लिए भी अपन इनका प्रयोग करते हैं। पहनावा दर्शाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज़ ड्रेस्ड इन ब्लू, दैट गर्ल इन ब्लू साड़ी इज़ माई सिस्टर। स्थिति या दशा दर्शाने के लिए भी अपन इनका प्रयोग करते हैं। जैसे सी वॉज बॉर्न इन पॉवर्टी, ही इज़ इन डेंजर। तो इस प्रकार से ये कौन कैसी हालत में है, कोई डेंजर में है, कोई पॉवर्टी में है, तो इसके लिए भी अपन क्या यूज़ करते हैं? स्थिति या दशा दर्शाने के लिए भी क्या ये इनका प्रयोग किया जाता है। अब एट और इन के अंदर क्या सिमिलैरिटी होती है वो देखते हैं। एट का प्रयोग छोटे स्थान के लिए, इन का प्रयोग बड़े स्थान के लिए किया जाता है। ये चीज़ अपने को माइंड में रखनी है। जैसे यहाँ पर देखेंगे
ही लिव्स एट रामगढ़ इन राजस्थान। जैसे रामगढ़ एक छोटी जगह हो गई, राजस्थान है कंपेरेटिवली बड़ी जगह, तो रामगढ़ से पहले अपन ने एट लगाया, राजस्थान जो बड़ी जगह उससे पहले इन लगाया। द टेम्पल इज सिचुएटेड इन एट मयूर विहार इन दिल्ली। तो मयूर विहार दिल्ली के कंपेरेटिवली बहुत छोटी जगह है, तो यहाँ पर एट लगाएंगे और दिल्ली से पहले इन लगा देंगे। एट का प्रयोग स्थिर अवस्था के लिए तथा इन का प्रयोग गतिशील अवस्था के लिए किया जाता है। जैसे द बस इज एट रेस्ट, यानी जब बस स्थिर है तो एट लगा दिया, और मोशन में है यानी गति में है तो इन लगा दिया। नेक्स्ट, एट का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, इन का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे यहाँ पे द ट्रेन विल अराइव एट 7 PM, तो यहाँ पर 7 PM है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है। और नेक्स्ट वाक्य में देखेंगे तो ही विल मीट यू इन द इवनिंग, तो इन द इवनिंग है वो क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो उससे पहले अपन ने इन लगाया था। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अपना ऑन। ऑन का हिंदी अर्थ होता है पर, यानी के ऊपर। जब एक चीज़, एक वस्तु दूसरी वस्तु के स्पर्श में होती है तब अपन ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, तो टेबल पर कुछ बुक्स हैं, तो यानी जो बुक्स हैं वो टेबल के ऊपर है और उनको स्पर्श करते हुए है, तो ऑन द टेबल। शी इज सिटिंग ऑन द हॉर्स, यू कैन फाइंड सम पिक्चर ऑन पेज नंबर 3। तो इस प्रकार से अपन ऑन का प्रयोग करते हैं जब कोई छोटी वस्तु एक बड़ी वस्तु के ऊपर होती है और उसको टच करते हुए होती है, तो ऑन का प्रयोग किया जाता है। किसी की तरफ या किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे यानी कौन किसकी किस साइड में है, तो उसके लिए ऑन द लेफ्ट साइड इस प्रकार से यूज़ किया जाता है। जैसे ऑन द राइट किसी की स्थिति बताने के लिए कि कौन किस जगह पर है उसको। जैसे राम वॉज सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड इन द पिक्चर, पिक्चर में राम है वो लेफ्ट साइड में बैठा है, तो उस प्रकार से यहाँ पर ऑन का प्रयोग किया जाता है किसी की पोजीशन बताने के लिए कि किस जगह पर है। यू विल फाइंड माई स्कूल व्हेन यू टर्न ऑन द राइट, ये तुम मेरा स्कूल तुम्हें मिल जाएगा जब तुम राइट में मुड़ोगे, यानी राइट दिशा में। आगे है, दिन और तारीख के साथ भी ऑन का प्रयोग किया जाता है, यानी डेज और डेट्स के साथ भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे संडे मंडे है तो ऑन मंडे ऑन संडे, इस प्रकार से शी विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई ऑन मंडे। और कोई प्रॉपर डेट दे रखी है तो उससे पहले भी अपन ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में माई फादर joined the company on 16th April 1969। नेक्स्ट है, आई प्रेजेंटेड ए गिफ्ट टू हर ऑन मदर्स डे। अगर कोई दिन विशेष होता है, कोई विशेष दिन होता है, तो उससे पहले भी अपन ऑन का प्रयोग किया करते हैं। जैसे ऑन हर बर्थडे, ऑन टीचर्स डे, ऑन मदर्स डे, लाइक दिस। नेक्स्ट होता है, अगर किसी टॉपिक, विशेष टॉपिक या विशेष सलाह या आज्ञा के लिए भी ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे शी डोंट हैव एनी बुक्स ऑन इंडियन पॉलिटिक्स, उसके पास इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर कोई बुक नहीं है, तो यहाँ पर इंडियन पॉलिटिक्स कोई टॉपिक विशेष हो गया, इससे पहले भी अपन ऑन का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से हाउ मेनी बुक्स आर अवेलेबल ऑन वर्ल्ड ज्योग्राफी इन योर लाइब्रेरी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर तुम्हारी लाइब्रेरी में कितनी पुस्तकें हैं, तो यहाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी एक टॉपिक हो गया, उससे पहले अपन ऑन का प्रयोग कर सकते हैं, करते हैं। शी वॉज फायर्ड फ्रॉम द कंपनी ऑन द एडवाइस ऑफ द मैनेजर, तो एडवाइस से पहले भी क्या है, ऑन का प्रयोग किया जाता है इस प्रकार से। और ऑर्डर से पहले भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। दे वर पनिश्ड ऑन द किंग्स ऑर्डर। नेक्स्ट होता है इनटू। इनटू का प्रयोग गति व बल के साथ भीतर जाने के अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। जैसे ही जंप्ड इनटू द रिवर इमीडिएटली, तो उसने रिवर के अंदर हाथों हाथ छलांग लगा दी, तो यानी बाहर से वो रिवर के अंदर गया है ना, तो इसने गति की है, पहले बाहर से अंदर गया है ना, तो इसलिए इनटू का प्रयोग हुआ है। जैसे ही वेंट इनटू द हॉल, ही वेंट इनटू द रूम, तो मतलब यहाँ पर वो पहले बाहर था फिर हॉल के अंदर गया, कमरे के अंदर गया है, तो बाहर से अंदर जाने के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई स्वरूप परिवर्तन होता है, रूप परिवर्तन होता है, तो भी इनटू का प्रयोग किया जाता है। ही ट्रांसलेटेड द हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश, उसने हिंदी पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूज़ मत होना कि हिंदी से पहले द लगा रखा है, क्योंकि द है वो हिंदी से पहले नहीं है, यहाँ पर पैसेज के लिए आया है कि पैसेज है वो हिंदी पैसेज है, इसलिए द आया है, अदरवाइज ये हिंदी से पहले द नहीं लगता है। नेक्स्ट है इनटू। इन और इनटू के अंदर क्या सिमिलैरिटी है वो देखेंगे। इन का प्रयोग है वो, ये ध्यान रखने वाली है, इनटू का प्रयोग गति को बताता है, जबकि इन का प्रयोग है, इनटू का प्रयोग गति को बताता है, जबकि इन का प्रयोग है तो पहले से मौजूद होने की स्थिति को दर्शाता है। जब आप पहले से मौजूद है कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर, तो इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे रहीम जम्प्ड
इनटू द रिवर, रहीम ने जब रिवर के अंदर छलांग लगा दी तो बाहर से अंदर गया वो रिवर के। और देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द रूम के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, यानी वो पहले से रूम के अंदर हैं। जब बात हो रही है, जो कोई पहले से अंदर की बात हो रही है तो इन होता है, और जब बाहर से अंदर जा रहा है तो इनटू होता है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। बिटवीन का प्रयोग किसी चीज़ का किन्हीं दो अन्य चीज़ों के बीच में होने का भाव प्रकट करता है। यानी जब कोई चीज़ या कोई व्यक्ति दो जनों के बीच में होता है तब अपन बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं उस स्थिति को बताने के लिए। जैसे रंजन स्टूड बिटवीन सजन एंड अनजान, रंजन है वो सजन और अनजान के बीच में खड़ा हुआ है। सी पुट द सिगरेट बिटवीन माई लिप्स, उसने सिगरेट को मेरे लिप्स के बीच में रख दिया। यानी जब दो के बीच में कुछ बताना हो तो अपन बिटवीन यूज़ करते हैं। इसके अलावा दिए गए समय के मध्य अगर लगातार क्रम में समय दे रखा है तो उसको बताने के लिए भी अपन बिटवीन यूज़ करते हैं। जैसे प्लीज़ कॉल मी बिटवीन 5 and 6 o'clock, 5 से 6 के बीच में। तो बिटवीन का मतलब ही होता है के बीच में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो जनों या दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं की बात होती है। नेक्स्ट आता है अमंग। अमंग का मतलब होता है दो से अधिक के बीच में। जैसे यहाँ एग्जांपल के थ्रू डिवाइड दीज ऑरेंजेस अमॉन्ग द चिल्ड्रन, इन ऑरेंजेस को बच्चों के बीच में बांट दो। यहाँ पर बच्चों को बच्चे बताया गया, द चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। तो यहाँ पर दो बच्चे नहीं हैं, ये मोर देन 2 है। ओके, अगर इनको 2 लगा करके स्पेसिफाइड किया होता तब अपन बिटवीन लगाते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सीधे चिल्ड्रन लिखा हुआ है तो इसका मतलब दे आर मोर देन 2। इसी प्रकार से ही इज सिटिंग अमंग द गर्ल्स, वो गर्ल्स के बीच में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर भी गर्ल्स क्या है, मोर देन 2 है तो अमंग लगाएंगे। और इसके अलावा नेक्स्ट यूज़ होता है इसका किसी चीज़ से मध्य घिरा हुआ होने के अर्थ में भी अपन अमंग का यूज करते हैं। द विलेज इज सिचुएटेड अमंग द हिल्स, की गाँव है वो हिल्स से घिरा हुआ है, यानी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। या सी स्टूड अमंग द क्राउड, वो भीड़ के बीच में खड़ी हुई है। तो यहाँ पर क्राउड के बीच में, यानी क्राउड में बहुत सारे लोग होते हैं भीड़ में, तो उस प्रकार से उनके बीच में खड़ी हुई है। इसके अलावा संगति के अर्थ में भी, एसोसिएशन के अर्थ में भी अपन अमोंग का यूज़ करते हैं। जैसे आई वॉज अमोंग दोज हु केम लेटर देन द चीफ गेस्ट, मैं उनमें से था जो चीफ गेस्ट से भी लेट आते हैं, तो चीफ गेस्ट से भी लेट आए थे। तो यहाँ पर अपन अमोंग का यूज़ करते हैं, यानी संगति एसोसिएशन के मैं किस प्रकार के लोगों में से था। आई एम नॉट अमोंग द पीपल हु टेल्स लाई, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो झूठ बोलते हैं। तो इस प्रकार से एसोसिएशन बताने के लिए भी अपन क्या अमोंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ओवर। ओवर का उपयोग समय कार्य अवधि के लिए यूज़ किया जाता है, यानी स्पेसिफिक टाइम पीरियड मेंट फॉर समथिंग, यानी कोई विशेष समय विशेष जो कि किसी चीज़ के लिए उपयोग करना होता है। जैसे द मैटर वॉज डिस्कस्ड ओवर डिनर, ये जो ये मैटर है, ये जो मामला है वो किस कब डिस्कस किया गया, डिनर पर डिस्कस किया गया। तो डिनर है वो ऐसा स्पेसिफिक टाइम था जिसके ऊपर कोई चीज़ डिस्कस की गई थी। इसी प्रकार से ही हैज़ ग्रोन वाइजर ओवर द ईयर्स, तो ओवर द ईयर्स वो क्या हो गया, वाइजर हो गया। इसका प्रयोग दूसरे तरीके से ओवर का प्रयोग, इसका प्रयोग ऊपर के अर्थ में कुछ भाग को छूने अथवा न छूने दोनों स्थितियों में हो सकता है, यानी जब ऊपर टच हो रहा हो या ना टच हो रहा हो दोनों स्थितियों में ओवर यूज कर सकते हैं। जैसे सी स्प्रेड द टेबल क्लॉथ ओवर द टेबल, उसने जो टेबल क्लॉथ था वो टेबल के ऊपर स्प्रेड कर दिया, बिछा दिया। देयर इज़ ए फैन ओवर द डाइनिंग टेबल, तो एक फ़ैन है डाइनिंग टेबल के ऊपर। नेक्स्ट आता है किनारे या छोर पर होने के अर्थ में भी अपन ओवर का प्रयोग करते हैं। दे लिव ओवर द जॉगिंग लेन, वो जॉगिंग लेन के ओवर यानी उस पार या उस सिरे पर किनारे पर रहते हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट ओवर नाउ, ये लगभग क्या हो गया, अब ओवर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो ओवर का मतलब यहाँ पर अंतिम किनारे या छोर पर, अंत पर होने से भी है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन आता है अंडर। अंडर का मतलब होता है किसी वस्तु के सीधा नीचे होने के अर्थ में अपन अंडर का प्रयोग किया जाते हैं। जब डॉग इज़ अंडर द टेबल, तो यहाँ अंडर है वो डायरेक्ट किसी वस्तु के नीचे होने के अर्थ में यूज़ किया जाता है। द काउ वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, लेस देन के अर्थ में भी ये इंपॉर्टेंट है, यानी अंडर का प्रयोग अपन लेस देन के अर्थ में भी करते हैं। जैसे एनीबडी अंडर 18 इज़ नॉट अलाउड टू वोट। ओके, ऑल द बॉयज़ अंडर 12 वर गिवन मिल्क, यानी जो सारे बॉयज़ जो अंडर 12 हैं, 12 से नीचे हैं, उनको मिल्क दिया जाएगा। लेस देन के अर्थ में भी, यानी से कम के अर्थ में भी इसको प्रयोग किया जाता है अंडर का। इसके अलावा अंडर का प्रयोग है वो नियंत्रण
आज्ञा नियम के अर्थ में भी किया जाता है, यानी कंट्रोल ऑर्डर रूल के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इन एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यू कांट डिसमिस हिम अंडर दीज रूल्स, तुम उसको इन रूल के तहत क्या नहीं कर सकते, डिसमिस नहीं कर सकते। इससे अंडर योर कंट्रोल, क्या वो तुम्हारे नियंत्रण में है। इंडिया अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर वॉज पोवर्टी रिडन, इंडिया ब्रिटिश एम्पायर के रूल के तहत क्या था, पोवर्टी रिडन था, यानी गरीबी से ग्रस्त था। तो इस प्रकार से नियंत्रण आज्ञा नियम के तहत नियम के अर्थ में भी इसका प्रयोग, अंडर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशन टू का प्रयोग है वो किसी स्थान विशेष की तरफ जाने के लिए या किसी दिशा विशेष की तरफ जाने के लिए भी किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक पिक्चर के थ्रू दिखाया गया है, जैसे अपन देख सकते हैं एक बॉय है, वो कहाँ पर जा रहा है, स्कूल की तरफ जा रहा है, तो आई एम वॉकिंग टू स्कूल। तो हियर किसी विशेष स्थान या दिशा की तरफ जाने के लिए भी अपन टू का प्रयोग करते हैं। जैसे सी इज़ गोइंग टू स्कूल, आई शैल गो टू आगरा वाया दिल्ली, यानी किसी दिशा विशेष या किसी स्थान विशेष की तरफ जाने के लिए भी अपन टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है एज फार एज के अर्थ में भी टू का प्रयोग किया जाता है। एज फार एज का मतलब तक के अर्थ में भी अपन, तक के अर्थ में भी अपन किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। जैसे द रिवर वाटर रोज टू द नेक्स आर नेक्स, यानी रिवर वाटर था वो हमारी गर्दन तक रोज था, उठा हुआ था। या इसके अलावा जो टू का प्रयोग होता है वो के लिए या वास्ते या संबंध में या बारे में, इस प्रकार के अर्थ में भी इनका प्रयोग किया जाता है। यानी हिंदी के वाक्यों में इस प्रकार के अर्थ के लिए भी, यानी के लिए या वास्ते या ठीक है संबंध में या बारे में, इस प्रकार के अर्थ के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज़ काइंड टू हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड के लिए क्या है, दयालु है, काइंड है। प्लीज़ डू मी ए फेवर, मेरे लिए एक काम करो। ओके, इस प्रकार से दिस इज़ नो सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ये इस प्रॉब्लम के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। ही इज़ नॉट आंसरेबल टू एनीवन, वो किसी के लिए आंसरेबल नहीं है। समय के लिए भी, समय के अर्थ में से कम के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यदि समय बताते हैं तो से कम के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इट इज़ 5 to 10, यानी 10 बजने में 5 मिनट बकाया है। 5 to 10 ओके, 6 to 10 इस प्रकार से। फ्रॉम का प्रयोग है वो, फ्रॉम प्रीपोजिशन, इसका प्रयोग स्रोत यानी सोर्स, स्रोत कोई चीज़ का, या रीज़न यानी कारण बताने के लिए किया जाता है। जैसे ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो बुखार से सफरिंग कर रहा है, यानी पीड़ित है, हो रहा है, पीड़ित है। तो यहाँ पर पीड़ित होने का कारण क्या है, फीवर। नेक्स्ट है इसी प्रकार से ही डिड इट फ्रॉम ए सेंस ऑफ ड्यूटी, उसने ये सब ड्यूटी की समझ की वजह से किया, ड्यूटी के सेंस की वजह से किया। दीज लाइन्स आर फ्रॉम कालिदास, ये लाइन है वो कालिदास से ली गई है। तो इस प्रकार से लाइन का सोर्स क्या है, कालिदास है। वी गेट लाइट फ्रॉम सन, लाइट का सोर्स क्या हुआ, सन हुआ, हम सन से लाइट प्राप्त करते हैं। पेपर इज़ मेड फ्रॉम रैग्स वुड एंड लीव्स एंड ग्रास, पेपर है वो वुड लीव्स ग्रास से मिलकर बना होता है। तो ये सब इनके सोर्सेज हो गए। फ्रॉम का प्रयोग गंतव्य स्थान से विपरीत दिशा में जाने के लिए भी किया जाता है। जैसे ये जो है यहाँ पर एक टाउन सा दे रखा है, उस टाउन से ये सब दूर जा रहे हैं तो अपन फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर वी आर ड्राइविंग अवे फ्रॉम द टाउन, वी आर वेल अवे फ्रॉम द टाउन। ओके, तो यानी किसी शहर से या किसी जगह से दूर जाने के लिए भी अपन फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं। से के अर्थ में, जैसे हिंदी में से के अर्थ में भी फ्रॉम का प्रयोग है। सुनीता इज़ गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम हर हाउस, सुनीता है वो अपने पोस्ट ऑफिस जा रही है, अपने घर से पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रही है। यानी से फ्रॉम में कोई चीज़ से अलग होने का अर्थ आता है, सेपरेट फ्रॉम होता है। नेक्स्ट आता है ऑफ, नेक्स्ट प्रपोजिशन आता है ऑफ। ऑफ का प्रयोग होता है वो का, के, की के अर्थ में अधिकार या पोजीशन, दिशा, डायरेक्शन, कोज बताने के लिए किया जाता है। जैसे राजेश इज़ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, अपन अधिकार बता रहे हैं। द हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, दिशा बता रहे हैं। हिमालयाज है वो इंडिया के नॉर्थ साइड में है। सी डाइड ऑफ कॉलेरा, वो कॉलेरा की वजह से मर गई। तो यहाँ पर अपन कारण बता रहे हैं। के बारे में, इस प्रकार का अर्थ है के बारे में के अर्थ के लिए भी अपन ऑफ का प्रयोग किया करते हैं। जैसे हैव यू हर्ड ऑफ हर अराइवल, क्या आपने उसके अराइवल के बारे में सुना है। किसी वस्तु के अंश के लिए भी, यानी कोई चीज़ का हिस्सा होती है, पार्ट होती है,
कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु का हिस्सा या पार्ट होती है तो उसके सेंस में भी अपन ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे सम ऑफ मिल्क वॉज यूज्ड फॉर मेकिंग टी, यानी मिल्क का कुछ हिस्सा, सम ऑफ मिल्क वॉज यूज कर लिया गया चाय बनाने के लिए। टायर्स आर मेड ऑफ रबर, टायर है वो रबर से बने हुए हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है विद। विद का प्रयोग है वो साथ में, साथ बताने के लिए किया जाता है, अधिकार का भाव दर्शाने के लिए किया जाता है, या कोई चीज़ औजार से को मतलब प्रयुक्त कार्य में प्रयुक्त औजारों के लिए भी अपन विद का प्रयोग करते हैं, या तरीके के लिए भी विद का प्रयोग करते हैं। वे ऑफ डीलिंग के लिए भी अपन तरीका मतलब वे ऑफ डीलिंग के लिए भी अपन विद का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, ही वेंट टू जयपुर विद हिज फादर, वो अपने फादर के साथ जयपुर गया, यानी साथ में होने का भाव है। ही इज़ प्लेइंग विद हिज सिस्टर, आई लाइक ए गर्ल विद ब्लू आइज, ही कट हिज फिंगर विद ए नाइफ। यहाँ पर औजार की बात हो रही है कि एक औजार विद ए नाइफ, एक नाइफ से उसने अपने फिंगर को काट लिया। आई एग्री विद यू, सहमति दर्शाने के लिए भी किसी व्यक्ति से विद यूज़ किया जाता है। ही विल मीट द चैलेंज विद करेज, यानी यहाँ तरीका बताया जा रहा है कि वो चैलेंज को कैसे मीट करेगा, चैलेंज का सामना कैसे करेगा, करेज के साथ करेगा। ओके, उचित समय दर के लिए भी अपन विद का प्रयोग करते हैं। हर हेयर टर्न ग्रे विद द पासिंग ऑफ ईयर्स, उसके हेयर है वो क्या हो गए, पासिंग ऑफ ईयर यानी समय की दर के साथ, बीतते समय के साथ क्या हो गए, ग्रे हो गए, सफ़ेद हो गए। हिज इनकम इंक्रीज्ड विद हिज बिजनेस, उसको जैसे जैसे उसका इनकम बिजनेस इंक्रीज हुआ वैसे वैसे उसकी इनकम भी इंक्रीज हो गई। के कारण के अर्थ में भी अपन विद का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वॉज सिंगिंग विद जॉय, ही वॉज रेड विद एंगर, ही इज़ ट्रम्बलिंग विद फियर, वो कांप रहा है, किससे, कांपने का कारण क्या है, फियर। ओके, वो फियर के साथ यानी डर से के साथ कांप रहा है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन आता है फॉर। फॉर का प्रयोग किस लिए करते हैं, गंतव्य स्थान के लिए, प्रस्थान करने के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। प्रयोजन यानी पर्पज़, उद्देश्य बताने के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। कीमत, प्राइस, समर्थन, दंड या पुरस्कार या यानी अवार्ड या पनिशमेंट के लिए के अर्थ में फॉर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ही लेफ्ट फॉर बॉम्बे, यानी वो बॉम्बे के लिए रवाना हो गया, यानी गंतव्य स्थान के लिए जा रहा है ना। ही लेफ्ट फॉर बॉम्बे। व्हाट इज़ ए टेलीफोन यूज्ड फॉर, एक टेलीफोन का क्या उपयोग है। आई बॉट दिस पेन फॉर 50 रुपीज़, मैंने ये पेन 50 रुपीज़ में ख़रीदा, यानी प्राइस की बात हो रही है, फॉर 50 रुपीज़। तो प्राइस के लिए भी अपन फॉर का प्रयोग करते हैं। ही वॉज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग ए पेन, उसको पेन चुराने की वजह से क्या किया गया, पनिश किया गया, दंडित किया गया। आगरा इज़ फेमस फॉर ताजमहल, यानी के लिए का अर्थ आ रहा है, नहीं, आगरा है वो ताजमहल के लिए फेमस है। जयपुर इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटी, जयपुर है वो अपनी ब्यूटी के लिए फेमस है। तो वास्ते या के लिए के अर्थ में भी इसका प्रयोग है। दिस पार्सल इज़ फॉर यू, ये पार्सल आपके लिए है। इट्स फॉर बाइंग सम फूड, ये कुछ फूड खरीदने के लिए है। दे आर वेटिंग फॉर द बस, वो बस का इंतज़ार कर रहे हैं। ही हैज़ गॉन फॉर ए स्विम, वो एक स्विम यानी तैरने के लिए गया हुआ है। किसी नियत समय या अवधि के लिए या पीरियड के लिए भी अपन क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी अपन किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर ही डिडंट स्पीक फॉर सेवरल डेज, यानी कितने दिन, अनेक दिनों तक उसने बात नहीं की। आई हैवंट मेट हर फॉर ईयर्स, मैं उससे सालों तक नहीं मिला। नेक्स्ट आता है बी वाई, बाय का प्रयोग होता है वो पैसिव वॉइस में एजेंट का मतलब यहाँ पर होता है कर्ता। पैसिव वॉइस में कर्ता के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यात्रा, साधन या बेचने के ढंग या तरीके के लिए भी उसको किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ही वॉज रन ओवर बाय ए कार, यानी यहाँ पर ये बाय ए कार यानी उसको कुचल दिया गया, किसके द्वारा, एक कार के द्वारा। तो एक एजेंट के रूप में, कर्ता के रूप में बाइक का प्रयोग, कर्ता से पहले बाइक का प्रयोग हो गया। गुड शूज़ आर मेड बाय हैंड, यहाँ पर भी एजेंट के रूप में हो गया। आई गो टू स्कूल बाय बस, यानी साधन, किस प्रकार का साधन अपन लेते हैं जाने के लिए, उसके लिए भी बाय का प्रयोग किया जाता है। बनानाज आर सोल्ड बोथ बाय द डजन एंड बाय द किलोज, बेचने के ढंग के लिए भी अपन क्या करते हैं, बाय का प्रयोग किया जाता है। द सन शाइन बाय द डे, सूरज वो दिन के दौरान चमकता है। ओके, यानी ड्यूरिंग के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लर्न इट बाय हार्ट, तो
कोई चीज़ करने के तरीके के लिए भी इसको कैसे करना है कि लर्न इट बाय हार्ट, यानी एकदम मन से याद करना है। पास में या बगल में होने के अर्थ में भी क्या है, ये यानी बिसाइड या नियर होने के अर्थ में भी अपन बाय का उपयोग करते हैं। यानी बाय का मतलब पास में होना या बगल में होना भी होता है। जैसे स्टैंड बाय द वॉल, यानी वॉल के दीवार के पास में खड़े हो जाओ। ही रैन, यानी इनमें स्पेस नहीं दिया गया, ही रैन में ही रैन बाय द रिवर साइड, यानी वो दौड़ के रिवर के पास में चला गया। पहले से के बाद से के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वी शैल फिनिश्ड दिस वर्क बाय द टाइम यू रीच देयर, हम इस जिस समय तक तुम वहाँ पर पहुँचोगे हम ये वर्क कंप्लीट कर लेंगे, यानी उस पहुँचने से पहले। ओके, सी वॉन्ट बी हियर बाय दिस टाइम टुमारो, वो इस समय कल तक इस समय यहाँ पर नहीं होगी। तो इस प्रकार से पहले से या के बाद से के अर्थ में भी ये यूज़ किया जाता है फॉर। नेक्स्ट होता है फॉर का प्रयोग अपन, फॉर नहीं, बाय का प्रयोग अपन शपथ लेने के लिए भी करते हैं। बाय गॉड, बाय स्वेयर, यानी बाय गॉड आई स्वेयर बाय यू, बाय, इस प्रकार से शपथ लेने के लिए भी अपन बाय का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है अबाउट। अबाउट का प्रयोग किसी वस्तु के बारे में लगभग या इधर उधर के अर्थ में किया जाता है। अबाउट का प्रयोग, अबाउट का मतलब ही क्या होता है, के बारे में। तो इस प्रकार से इसका हिंदी अर्थ के अनुसार इसका उपयोग अपन वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे डू यू नो एनीथिंग अबाउट इट, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। दिस बुक इज़ अबाउट पेंटिंग, ये पेंटिंग के बारे में है। सी इज़ केयरलेस अबाउट हर पर्सनल अपीयरेंस, वो अपने पर्सनल अपीयरेंस के बारे में बहुत ज़्यादा केयरलेस है। दे वॉन्डर्ड अबाउट द पार्क, वो पार्क में इधर उधर घूम रहे हैं। तो अबाउट का मतलब लगभग के बारे में या इधर उधर के इस सेंस में ही किया जाता है। नेक्स्ट आता है बिफोर। बिफोर का अर्थ होता है, यह पहले के अर्थ में आता है डेफिनेटली। तो बिफोर का मतलब ही क्या होता है, पहले या सामने भी होता है, के सामने। तो जैसे इन दोनों के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। इट इज़ डार्क बिफोर द सनराइज, सनराइज होने से पहले क्या होता है, अंधेरा होता है। के सामने के अर्थ में इन फ्रंट ऑफ के सम में भी अपन क्या करते हैं, बिफोर का प्रयोग करते हैं। माई हाउस इज़ सिचुएटेड बिफोर द पोस्ट ऑफिस, मेरा घर है वो पोस्ट ऑफिस के सामने सिचुएटेड है। उच्च या महत्वपूर्ण स्थान के लिए भी अपन पुट ऑलवेज पुट वर्च्यूज बिफोर वाइस, यानी अपने अवगुणों से पहले गुणों को रखो। तो यानी कोई चीज़ को तवज्जो देने के लिए, कोई चीज़ को पहले रखने के लिए भी अपन ऑलवेज इसका बिफोर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आफ्टर। आफ्टर का प्रयोग मतलब ही क्या होता है, बाद में के अर्थ में इसका प्रयोग कहते हैं। इट वॉज डार्क आफ्टर सनसेट, सनसेट के बाद क्या है, अंधेरा था। अनवरत क्रम के लिए भी अपन आफ्टर का प्रयोग करते हैं। जैसे डे आफ्टर डे, ओके, दिन प्रतिदिन, इस प्रकार से अनवरत क्रम के लिए भी इस आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। के क्रम में के अर्थ में भी दे एंटर्ड द होल वन आफ्टर द अदर, यानी एक के बाद एक, मतलब एक के क्रम में, एक के बाद एक के क्रम में वो हॉल में एंटर हुए। तो इस प्रकार के अर्थ में भी अपन किसका इसका प्रयोग करते हैं। योर नेम फिगर्स आफ्टर माइन इज़ इन द रजिस्टर, तो यहाँ पर तुम्हारा नाम है वो मेरे नाम के बाद में आता है रजिस्टर में। तो इस प्रकार से के क्रम में के अर्थ में अपन आफ्टर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है कि प्राप्ति के लिए, इस प्रकार का अर्थ होता है तो उसके लिए भी अपन आफ्टर का प्रयोग करते हैं। जब पॉलिटिशियंस आर आफ्टर पावर, यानी जब पॉलिटिशियंस हो रहे हैं, नेता लोग होते हैं, वो पावर के पीछे होते हैं, पावर प्राप्ति के लिए होते हैं। ही इज़ आफ्टर मनी, वो मनी के पीछे है, यानी धन प्राप्ति के लिए है। नेक्स्ट आता है सिंस। सिंस है वो कार्य आरंभ होने के बिंदु के लिए आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे अलका हैज़ बीन रीडिंग सिंस 6 o'clock, अलका है वो 6 o'clock से 6 बजे से रीडिंग कर रही है। नेक्स्ट है ही हैज़ बीन बिजी सिंस लास्ट मंडे, वो पिछले मंडे से क्या है, बिजी है। तो सिंस है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है। मिस्टर माथुर हैज़ लिव्ड हियर सिंस हिज बर्थ, मिस्टर माथुर है वो अपने बर्थ से यहाँ रह रहे हैं। इट हैज़ ए लॉन्ग टाइम सिंस ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट को किए हुए लंबा समय
हो गया अगेंस्ट। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है, कई मतलब के अनुसार इसका प्रयोग होता है, यानी इसके कई मीनिंग होते हैं, उसके अनुसार इसका प्रयोग होता है। जैसे किसी सहारे के लिए भी, सपोर्ट के लिए भी अगेंस्ट का मतलब होता है। ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, वो दीवार के सहारे क्या है, झुका हुआ है। ही पुट द चेयर अगेंस्ट द ब्लैक बोर्ड, उसने ब्लैक बोर्ड के सहारे क्या किया है, चेयर को पुट कर दिया है, रख दिया है। विरोध या अपोजिशन करने के लिए भी अपन अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वेंट देयर अगेंस्ट हिज फादर्स विल, अपने पिता की विल यानी अपने फादर की इच्छा के विरुद्ध, खिलाफ वो अपोजिशन में वहाँ पर गया। वोटर्स आर अगेंस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट, जो वोटर्स हैं वो वर्तमान गवर्नमेंट के खिलाफ में है। तो इस प्रकार विरोध होने के लिए भी, विरुद्ध होने के लिए भी अपन अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। उपाय के लिए भी अपन अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे टेक एवरी प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर, फायर के लिए हर एक प्रिकॉशन अपने को अपनाना चाहिए। सेव सम मनी अगेंस्ट बैड टाइम्स, बैड टाइम्स के लिए अपने को क्या करना चाहिए, कुछ पैसे बचाने चाहिए। संघर्ष, टक्कर या विरोध मूलक भाव के लिए अपन अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। सी हिट हर हेड अगेंस्ट द वॉल, यानी टक्कर होने पे अपने अपना सर वॉल पर, दीवार पर टकराया। द टाइड इज बीटिंग अगेंस्ट द रॉक्स, जो टाइड है वो रॉक्स, चट्टानों पर टकरा रहा है। कंपैरिजन में, तुलना के अर्थ में भी कई बार अगेंस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे 10,000 कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन दिस ईयर अगेंस्ट 7,000 लास्ट ईयर्स, तो यानी 10,000 कैंडिडेट इस बार एग्ज़ाम में अपीयर हुए पिछले साल के 7,000 की तुलना में। अब आता है विद इन। विद इन होता है वो दी हुई समय अवधि से पूर्व। विद इन का मतलब क्या होता है, दी हुई समय अवधि के बीच में, यानी जितना समय दिया हुआ है ना, तो उससे पहले नहीं, उसके कंप्लीशन ऑफ द गिवन टाइम नहीं होता इसमें, इसमें उससे पहले का होता है। प्लीज़ ट्राई टू कंप्लीट योर जॉब विद इन टाइम, यानी जितना आपको समय दिया गया है उससे पहले आप अपने जॉब को कंप्लीट करने की कोशिश करें। ही विल रिटर्न विद इन ए वीक फ्रॉम हिज जर्नी, तो यहाँ पर वो एक जर्नी से, अपनी यात्रा में एक वीक से पहले, एक वीक में आ जाएगा। यानी एक वीक का समय नहीं लगेगा, हो सकता है उसे 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, लेकिन इट विल नॉट एक्सीड 7 डेज, तो 7 दिनों से ज़्यादा उसको समय नहीं लगेगा। अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है दूसरे छोर पर। जैसे माई ऑफिस इज़ अक्रॉस द रोड, मेरा ऑफिस है वो दूसरे छोर पर है। या फिर मे से होकर भी इसका मतलब होता है आई केम अक्रॉस द फील्ड, मैं फील्ड से होकर के आया। के दोनों ओर भी इसका मतलब होता है। तो इन्हीं मतलब के अनुसार अक्रॉस का यूज़ किया जाता है। जैसे ही पुट हिज हैंड अक्रॉस हिज वेस्ट, उसने अपने वेस्ट के दोनों ओर अपने हाथ रख लिए। फॉर और ड्यूरिंग, फॉर का प्रयोग अवधि के लिए होता है। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, हिंदी में। ही इट रेन्ड ऑल सैटरडे बट स्टॉप ड्यूरिंग द नाइट, पूरे सैटरडे क्या हुई, बारिश हुई बट रात में रुक गई। और ये तो हो गया दौरान के अर्थ में। किसके अर्थ में, दौरान के अर्थ में अपन ड्यूरिंग का मतलब ही दौरान होता है, उसी अर्थ में इसका यूज़ होता है। और फॉर का प्रयोग होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता ही है। तो ही हैज़ बीन इल फॉर 6 डेज, वो 6 डेज यानी 6 डेज का पीरियड ऑफ टाइम हो गया, तो उससे 6 डेज से वो क्या है, इल है। जैसे पीरियड ऑफ ड्यूरिंग का मतलब जैसे दौरान, जैसे चाइल्डहुड के दौरान, ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ड्यूरिंग मिडिल एजेस, ड्यूरिंग हॉलीडेज, ड्यूरिंग समर, इस प्रकार से यूज़ होता है। ड्यूरिंग वेकेशन। और फॉर का जैसे अवधि के लिए, फॉर ए मंथ, फॉर 3 ईयर्स, फॉर 3 डेज, फॉर 15 ईयर्स, तो इस प्रकार की अवधि के लिए फॉर का प्रयोग है। फॉर का अर्थ के लिए के अर्थ में भी होता है। और अर्थ के अनुसार फॉर का प्रयोग निम्न प्रकार किया जा सकता है। आई वेंट देयर फॉर समर वैकेशन, मैं समर वैकेशन के लिए वहाँ पर गया था। और आई रेंटेड माई कार फॉर द समर ओनली, मैंने समर के लिए यानी सिर्फ समर यानी ग्रीष्म ऋतु के लिए मैंने अपनी कार है वो रेंट पे दी थी। नेक्स्ट, सिंस, फॉर और फ्रॉम, इनको कंपैरेटिवली देखेंगे। फॉर का प्रयोग अपन पहले ही जान चुके हैं। परफेक्ट टेंस में एवं अन्य टेंस में भी समय अवधि के लिए यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। परफेक्ट टेंस में सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। जैसे सिंस 7 o'clock, सिंस लास्ट नाइट, सिंस
मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस जनवरी, सिंस 2006, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है। इनसे पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है। और फॉर का प्रयोग अपन पहले भी देख चुके हैं, दोबारा भी देख लेते हैं। फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर सम टाइम्स, ये सब पीरियड ऑफ टाइम है, तो उनसे पहले फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 3 o'clock, 3 बजे से रेनिंग हो रही है। और ही वर्कड फॉर 8 आवर्स, और वो 8 आवर्स से क्या किया, उसने काम किया है। तो यहाँ पर फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। नेक्स्ट, फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में निम्न प्रकार होता है। फ्रॉम का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं होता है, अन्य टेंस में होता है। जैसे ही विल गो टू द कॉलेज फ्रॉम नेक्स्ट ट्यूसडे, इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर 6 आवर। फ्रॉम का प्रयोग प्लेस हेतु भी निम्न प्रकार किया जा सकता है। जैसे ही इज़ फ्रॉम बेंगलोर, वेयर डू यू कम फ्रॉम, तो किसी की ओरिजिन बताने के लिए, किसी कौन कहाँ से है वो अपन पहले ही बता सकते हैं। कोई उसकी ओरिजिन यानी कौन कहाँ से है उस चीज़ को बताने के लिए अपन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। और फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में भी होता है, जैसे इसमें किया गया है। नेक्स्ट, इन और विद इन, ये थोड़ा सा इसमें सिमिलरिटी के आधार पर देखते हैं। इन का प्रयोग होता है वो दिए हुए समय के कंप्लीशन को व्यक्त करता है, जबकि विदिन का प्रयोग दिए हुए समय से पूर्व होने का अर्थ को व्यक्त करता है। जैसे इसका अर्थ होता है यदि दिए गए समय के अंतिम बिंदु को इन व्यक्त करता है। विदिन का अर्थ होता है अंदर, यानी दी हुई समय सीमा के अंदर अंदर। तो आई विल कंप्लीट द वर्क इन ए मंथ, तो इसका मतलब हो गया कि मैं अपना काम 1 महीने में यानी 30 डेज में कंप्लीट करूँगा। आई विल रिपेयर द कार विद इन 3 आवर्स, यानी मैं कार को विद इन 3 आवर्स, हो सकता है मुझे 2 घंटा का समय लगे और 2 घंटा 30 मिनट भी लगे, लेकिन 3 घंटे से पहले पहले मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो इस हिसाब के लिए अपन विद इन का प्रयोग करते हैं। अमोंग और अमोंगस्ट दोनों का प्रयोग जब संख्या में 2 से अधिक हो तब किया जाता है। तो अमंग और अमंगस्ट का मतलब अपने, लेकिन यदि इनके बाद वाक्य में द आता है तो अमंग और अमंगस्ट में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि इनके बाद स्वर से होने वाली, स्वर से यानी वोवल से प्रारंभ होने वाली ध्वनि आती है तो अमंगस्ट का प्रयोग ही किया जाना चाहिए। तो इन एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ही डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफीज अमोंग द चिल्ड्रन, उसने टॉफीज़ को चिल्ड्रन के बीच में क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी टॉफीज़ की स्पेलिंग गलत है, देखो। ही डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफीज़ अमोंग और अमोंगस्ट कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर द आया है तो द आया है इसलिए अमोंग भी लगा सकते हैं, अमोंगस्ट भी लगा सकते हैं। ही डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स अमोंगस्ट, क्योंकि यहाँ पर यूएस एस आया है, एस में क्या आती है, वोवल साउंड आ रही है, तो इसलिए अपन अमोंगस्ट ही लगाते हैं। मेक ऑफ और मेक फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेक ऑफ में जब प्रयुक्त सामग्री की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना, तो मेक ऑफ का प्रयोग करते हैं। जब कोई प्रयुक्त सामग्री है उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता तो मेक ऑफ का प्रयोग करते हैं। जब प्रयुक्त सामग्री की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तो मेक ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए नोटबुक इज मेड ऑफ पेपर, ए हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। तो यहाँ पर हाउस बनाते हैं तो ईंटों की अवस्था में तो कोई परिवर्तन नहीं होता ना, तो इसलिए मेड ऑफ। और पेपर से ही नोटबुक बनती है तो पेपर वैसे ही पेपर ही रहते हैं, उनको इकट्ठा ही किया जाता है, उनकी रूप तो परिवर्तन होता नहीं पेपर का, तो इसलिए मेक ऑफ लगाया जाता है। और मेक फ्रॉम कैसे बनेगा, जब प्रयुक्त सामग्री की अवस्था बदल जाती है तो मेक फ्रॉम हो जाता है। जैसे बटर इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, तो बटर है वो किससे बनता है, मिल्क से बनता है। यानी बटर और मिल्क, बटर बनने के बाद मिल्क नहीं रहता है, यानी मिल्क से अलग बन जाता है। जैसे पेपर इज़ मेड फ्रॉम ग्रास, पेपर है वो मेड फ्रॉम आएगा, ग्रास से बनता है। क्यों, क्योंकि ग्रास की अवस्था है वो चेंज हो जाती है वो पेपर बन जाने के बाद, तो इसलिए अगर अवस्था चेंज होती है तो फ्रॉम लगता है, और अगर अवस्था चेंज नहीं होती तो मेक के बाद ऑफ लगता है। बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड का अर्थ
होता है पास में या बगल में, जबकि बिसाइड्स का अर्थ होता है अतिरिक्त। जब देखो सपोज इसमें एस एक्स्ट्रा लगा हुआ है तो आप इसको इसी प्रकार से देख सकते हैं कि इसमें इसका मतलब ही क्या है के अतिरिक्त है। जैसे बिसाइड का अर्थ पास में या बगल में होता है, साथ में या बगल में होता है, बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। आई वॉज सिटिंग बिसाइड सुनीता, बिसाइड्स आई वॉज सिटिंग बिसाइड्स, सॉरी यहाँ पे ये गलत लग गया, बिसाइड ही आना था, ऐसा नहीं आएगा इसमें। आई वॉज सिटिंग बिसाइड सुनीता, मैं सुनीता के साइड में, पास में, बगल में बैठा हुआ था। ही हैज़ ए होटल बिसाइड्स ए रेस्टोरेंट, एक होटल भी है उसका एक रेस्टोरेंट के अलावा। ऑन और टू, ऑन का प्रयोग समय हेतु होता है, ओके, और टू का प्रयोग स्थान हेतु होता है। जैसे ही विल कम ऑन सैटरडे, राम विल गो ऑन 2 अप्रैल, तो यहाँ पर कोई प्रॉपर डे है, प्रॉपर डेट है, संडे मंडे तो ऑन आता है, और कोई पर्टिकुलर स्थान है तो उसके लिए अपन टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है अपना ऑन और ऑन टू में सिमिलरिटी के आधार पर देखते हैं। ऑन का प्रयोग स्थिरता एवं गतिशीलता दोनों स्थिति हेतु किया जाता है। जैसे स्नो इज़ फॉलिंग ऑन द हिल और ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, यानी स्थिर या गतिशील दोनों ही अवस्था में अपन ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन टू का प्रयोग तब किया जाता है जब कि लेवल चेंज होने का अर्थ आ रहा हो, लेवल के चेंज होने का भाव आ रहा हो। जैसे पीपल क्लाइम्ड ऑन टू देयर रूफ्स, तो यहाँ पर लोग है ऑन टू क्यों है, क्योंकि पीपल क्लाइंब हो गए, चढ़ गए ऑन देयर रूफ्स, अपने छतों पर। तो यानी पहले वो नीचे के तल पे थे, बाद में दूसरे तल पर आ गए। जैसे ही लिफ्टेड हिज सन ऑन टू द टेबल, उसने अपने बेटे को उठा करके टेबल पर छोड़ दिया। तो यहाँ पर पहले उसका वो नीचे था और अब उसका जो लेवल चेंज हो जाता है तो स्तर चेंज हो, तल चेंज हो जाता है, तब अपन ऑन टू का प्रयोग करते हैं। विद और बाय, विद का प्रयोग इंस्ट्रूमेंट के लिए किया जाता है और बाय का प्रयोग होता है वो एजेंट, कर्ता हेतु किया जाता है। द स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम विद एन आयरन रॉड, तो बाई है वो एजेंट यानी कर्ता के रूप में यूज में किया जाता है, जबकि विद का प्रयोग औजार के लिए प्रयुक्त होता है। द लेटर वॉज रिटन बाय मी, लेटर है वो मेरे द्वारा लिखा गया, किससे लिखा गया, विद ए बॉल पेन, यानी औजार क्या था, टूल क्या था, तो इसके टूल के लिए अपन विद लगाते हैं और एजेंट के लिए बाई लगाते हैं। लास्ट में आता है ऑपोजिट और इन फ्रंट ऑफ। ऑपोजिट का मतलब विपरीत या सामने दोनों ही अर्थ में होता है। जैसे इन फ्रंट ऑफ का अर्थ ही के सामने होता है। जैसे प्रकाश एंड गणेश वर हैविंग लंच एंड प्रकाश वाज सिटिंग एट वन साइड ऑफ द टेबल एंड गणेश द अदर साइड, तो हम कह सकते हैं प्रकाश वाज सिटिंग ऑपोजिट गणेश, ओके। प्रकाश वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ गणेश थोड़ा सा इनकरेक्ट रहेगा। रोड के दोनों तरफ के मकानों के लिए भी ऑपोजिट का ही प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर द हाउस इज ऑपोजिट, हिज हाउस इज ऑपोजिट टू माई हाउस। इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग निम्न प्रकार किया जैसे आई पार्क्ड माई कार इन फ्रंट ऑफ द होटल, ही पुट द प्लेट्स एंड स्पून्स ऑन टू द टेबल इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट, उसने स्पून और प्लेट्स को टेबल पर रख दिया गेस्ट्स के सामने। बिलो और अंडर दोनों का मतलब होता है नीचे। बिलो में सामान्यतः चीज़ें क्या होती है, फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होती है, जबकि अंडर में फिजिकल कांटेक्ट जाहिर होता है। और डिग्निटी के रेफरेंस में भी अपन बिलो का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल देख सकते हैं। ही पुट द बुक्स अंडर द पिलो, उसने बुक्स को पिलो के नीचे रख दिया। ही प्लेस्ड द लैम्प बिलो द अलमीरा, तो यहाँ पर अलमीरा से उसका कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, या इसमें इस सेंस में यूज़ किया गया है। एंड देयर इज़ ए कैट सिटिंग अंडर द टेबल, तो यहाँ पर हो सकता है टच हो भी रही है, नहीं भी हो रही है। समवन वॉज हैविंग ए पार्टी इन द फ्लैट बिलो, कोई पार्टी कर रहा है फ्लैट नीचे के फ्लैट में। तो यहाँ पर बिलो में क्या फिजिकल संपर्क कोई चीज़ से जाहिर नहीं होता है, और अंडर में फिजिकल संपर्क जाहिर होता है। और डिग्निटी के रेफरेंस में भी यानी गरिमा के रेफरेंस में भी अपन बिलो का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज़ बिलो माई डिग्निटी टू बेग फॉर मर्सी, मर्सी के लिए, दया के लिए भीख मांगना मेरी डिग्निटी से नीचे की बात है। तो ये थे अपने प्रीपोजिशन। होप यू हैव अंडरस्टैंड इट, और समझे होंगे। अगर आपको
समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।